आज हम मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट मिलेंगे, जहां पे आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स आते रहेंगे। तो आज हम मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन का कंसेप्ट और टाइप्स दोनों समझेंगे। नाउ रिसर्च के लिए डेटा क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल लेता हूं। एक कंपनी है इंडिया की नंबर 1 टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ओला इलेक्ट्रिक। उनके कम से कम 80,000 कस्टमर कंप्लेंट्स गए हैं गाड़ी के संबंधित, और कस्टमर तंग आकर गवर्नमेंट को 10,000 लोगों ने ऑनलाइन कंप्लेंट किया। तो जो सेंट्रल कंज्यूमर का जो कमीशन है, उन्होंने नोटिस डाला कि आपने जो प्रॉमिस किया था या वारंटी गारंटी या सेल सर्विस में आपका डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो अभी ओला इलेक्ट्रिक का क्या काम है, उनको डेटा जमा करना है और फिर उस पे से फैसला लेना है कि क्या कमियां हो रही है। सो पहले तो डेटा क्या है, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो आप पर्टिकुलर क्वांटिटी, जैसे कि एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स है, कितने मेल्स है, कितने फीमेल्स है, ठीक है ना, कहाँ से आते हैं, आउट ऑफ टाउन कितने हैं, लोकल कितने हैं, आप डेटा हजारों प्रकार के कलेक्ट कर सकते हैं। बट डिसीजन मेकिंग के लिए आपको कौन सा डेटा चाहिए वो आप देख रहे हो। सो बेसिकली इट्स अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके रिसर्च में हेल्प करेगा। बिकॉज यदि कोविड के पेशेंट्स जब बढ़े, ठीक है, कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, सो बेस्ड ऑन द डेटा गवर्नमेंट को समझेगा कौन सा वेरिएंट में ज़्यादा दिक्कत दे रहा है और उसके वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, जैसे कि ट्रीज रॉ मटेरियल है, पेपर फिनिश प्रोडक्ट है, जो पल्प निकलता है, तो आपको पल्प बनाने के लिए रॉ मटेरियल तो लगेगा ना। आप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहते हो, एमबीए करना चाहते हो इंडिया में, अब्रॉड में, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, दूसरे यूनिवर्सिटीज, ठीक है, तो आपको डेटा लगेगा। डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट है, लंदन में इट विल कॉस्ट यू 30-35 लैक्स एमबीए के लिए, इंडिया में 5 to 10 लैक्स में हो जाएगा। सो आपको कॉस्ट डेटा, रहने का डेटा, जॉब वहां पे मिलेगा कि नहीं, प्लेसमेंट कैसा है, ये सब तो लगेगा। वंस डेटा को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया तो वो बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बन जाता है। जब मूवीज आजकल लॉन्च होते हैं तो एक जमाना था कि कॉमेडी चल रहा था, उसके पहले रोमांस चल रहा था। सो डेटा एक रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिसर्च है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि विदाउट डेटा आप कंक्लूजन ड्रॉ ही नहीं कर सकते। लॉजिक समझ में आ रहा है, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होगा। तो ये जो डेटा आप कलेक्ट करते हो वो कई जगह से आएंगे, बट टोटलिटी में जो आपको जगह से डेटा आता है उसको दो भाग में बांटा जाता है। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। ना ध्यान से समझो, जैसे कि आप डीमार्ट के बाहर खड़े हैं, ठीक है, या आईफोन स्टोर के बाहर खड़े हैं, आप कस्टमर से पूछ रहे हो कि आईफोन लेते समय आपने क्या क्या क्राइटेरिया देखा। वो बोलेगा कैमरा क्वालिटी प्लस एप्पल का लोगो प्लस सेफ्टी इश्यूज, सिक्योरिटी इश्यूज, ठीक है, और ओवरऑल बोलते ना जो ब्रांड इमेज है एप्पल का। ये फर्स्ट हैंड डेटा है, ओरिजिनल डेटा है, कहीं पे डेटा मौजूद नहीं है। या डीमार्ट आपने कस्टमर से पूछा, आपने कितना घर के ग्रोसरी खरीदा, कितना कपड़े खरीदा, कितना इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा, तो आप ये किससे पूछ रहे हैं, कस्टमर से पूछ रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट हैंड ओरिजिनल डेटा है जो कहीं पे भी पब्लिश्ड नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना, इंस्टाग्राम में रील्स रहता है, कोई लड़का या लड़की पूछते किसी को आपको कॉलेज के बारे में कैसा महसूस होता है, तो वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है, प्राइमरी डेटा होता है, वो किसी और से कलेक्ट नहीं होता है। अभी व्हाट इज सेकेंडरी डेटा, अभी आपको मुंबई में कितने गाड़ी बिके फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, तो आप क्या करोगे,
रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के पास जाओगे, ऑफ कोर्स वो लोग चार्जेस लेंगे। आरटीओ से जो डेटा मिलेगा तो आपको पता चलेगा कितने मारुति बिके, कितने टाटास बिके, कितने hyundai बिके, कितने महिंद्रा बिके, कितने टोयोटा बिके, आपको ये इंफॉर्मेशन वहां से मिलेगा। यह भारत में करीबन 14 लाख डॉक्टर्स हैं, साल में 15 लाख इंजीनियर्स के सीट्स खुलते हैं और 1 लाख एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता है। ये डेटा ऑलरेडी जो पब्लिश्ड है, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट से डेटा निकाल रहे हो, आप इंटरनेशनल लेवल पे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वेबसाइट से जाकर, मतलब जो डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, वो डेटा आप यूज कर रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? अभी देखो, शेयर्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको कौन सा अकाउंट लगता है? डीमैट अकाउंट लगता है। शेयर्स खरीदी बिक्री करना है तो एक डीमैट लगता है। आप जानना चाहते हो इंडिया में कितने डीमैट है, आप हर एक से तो पूछोगे नहीं, तो एनएसडीएल, सीडीएसएल ये सबसे पता किया तो भारत में 17 करोड़ डीमैट अकाउंट है और 140 करोड़ जनता में से सिर्फ 8% लोग शेयर बाजार में हैं, बाकी 92% है ही नहीं। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ रहा है, 3 से 4 करोड़ लोग अकेले 2024 में एंटर हुए। ये डेटा आपको सेबी या एनएसडीएल, सीडीएसएल, स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा। तो जो ऑलरेडी पब्लिश्ड डेटा है, जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें आपका कॉस्ट भी कम होता है, टाइम भी कम होता है, क्योंकि किसी और ने मेहनत किया है। अब वो डेटा लेने के लिए या तो आप उसको पेमेंट कर रहे हैं या फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है। ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के अलग अलग मेथड्स है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें इंटरव्यू, आप प्राइमरी में फर्स्ट हैंड डेटा में इंटरव्यू ले रहे हैं, क्वेश्चनर भेजे, 1-on-1 इंटरव्यू ले रहे हैं, शेड्यूल्स, ऑब्जर्वेशन, ये इंटरनल एक्सटर्नल, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिलहाल आपको सिर्फ समझना था मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और प्राइमरी डेटा का जो मेरिट्स, लिमिटेशन, टाइप्स, उसका मैं पूरा अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेकेंडरी डेटा का अलग से वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर आपका मिक्सअप हो जाएगा एक साथ। अलग अलग में क्या होगा, आप भाग में बांट सकते हो और आपके नोट्स जो है इसमें आप लिख सकते हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके, और फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।